माता, आप इतनी जल्दी माता पार्वती के साथ घूमकर लौट भी आईं। अभी कुछ ही क्षण पहले तो आप माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रही थीं। मैं और माता पार्वती के साथ? ऐसा कैसे हो सकता है देवर्षि? आपको कोई भ्रम हुआ है? देवर्षि नारद, देवी लक्ष्मी तो सुबह से ही मेरे साथ हैं, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये माता पार्वती के साथ भ्रमण पर गई हैं? हे प्रभु, कहीं मैं दिन में कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा? दो लक्ष्मी माता, मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। मैंने अभी कुछ ही क्षण पहले देवी लक्ष्मी को देवी पार्वती के साथ भ्रमण करते देखा था। एक कार्य करते हैं, हम सब कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहां चलकर ही सब कुछ पता चलेगा। इसके पश्चात देवर्षि नारद और विष्णु भगवान तथा माता लक्ष्मी मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं, क्योंकि अब वो तीनों ही बहुत ज्यादा चिंतित हो चुके थे। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि सचमुच देवी पार्वती महल में नहीं है। इतनी देर में महादेव भी आ जाते हैं। तब देवर्षि नारद सारी बात उन्हें बताते हैं। महादेव अपनी दिव्य दृष्टि से सारा सच जान लेते हैं। राक्षसी कालरानी माता पार्वती को महल के भीतर ले जाने ही लगती है कि तभी महादेव वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर माता पार्वती बहुत खुश होती हैं और अचानक उनका भ्रम टूटता है। उन्हें देवी लक्ष्मी की जगह राक्षसी कालरानी दिखाई दे जाती है। अब महादेव के साथ साथ माता पार्वती का भी क्रोध बढ़ जाता है। देखा पार्वती, तुम मुझसे रुष्ट हो गई तो इन दैत्यों को मौका मिल गया। क्रोध किसी आवश्यक कारण किया जाए तो उसका फल प्राप्त होता है, किंतु क्रोध यदि अनावश्यक बातों पर किया जाए तो वो हमारे लिए हानिकारक होता है। आप क्रोध के वश में आकर मुझसे रुष्ट होकर अकेली ही भ्रमण पर निकल गईं। इसी बात का फायदा इन राक्षसों ने उठाया, पर आज मेरे क्रोध की अग्नि में ये सब भस्म हो जाएंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैंने अनावश्यक ही आप पर क्रोध किया, आपसे नाराज हुई। अब मैं कभी भी छोटी छोटी बातों पर आपसे इस तरह से रूठ कर नहीं जाऊंगी, कभी नाराज नहीं होंगी। पर इन सब का क्या करें? इन्हें तो दंड देना ही होगा। नहीं नहीं, हमें मत मारो, मुझे और मेरे भाई को छोड़ दो। अब हम कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ प्रभु, हमारे सभी भाई बंधुओं को तो आप पहले ही यमपुरी पहुंचा चुके हो। अब हम दोनों को छोड़ दो, हमें माफ कर दो। हम दोनों भाई बहन यहाँ से चले जाएंगे। राक्षस कालराज और उसकी बहन राक्षसी कालरानी के माफी मांगने पर भगवान शिव और माता पार्वती उन्हें क्षमा कर देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। माता पार्वती को सकुशल लौटा देखकर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और नारद मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं।